गति के नियम में सबसे पहले अपन जानेंगे बल क्या चीज है। किसी को मालूम है बल क्या चीज है? नहीं, बल किया गया कार्य, बल किया गया कार्य नहीं। बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है। बल एक प्रकार का क्या है? धक्का या खिंचाव है, जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। जो किसी वस्तु की स्थिति में क्या कर देता है? परिवर्तन कर देता है। कहने का मतलब यदि हमारे पास कोई वस्तु है, कोई वस्तु स्थिर है, जैसे कि मेरे पास ये डस्टर है, अगर मैं इस डस्टर को यहाँ पर रख दिया तो क्या यह डस्टर अपने आप गति करेगा? अपने आप तो गति नहीं करेगा। कोई वस्तु कहीं पर रखी हुई है तो क्या अपने आप चलने लगेगी? और यदि कोई चीज चल रही है तो क्या अपने आप रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। तो जो वस्तु गति कर रही है वो गति करती रहेगी और जो रुकी हुई है वह रुकी रहेगी, अर्थात जो स्थिर है वह स्थिर रहेगी। तो बल क्या चीज है? बल उस वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है। किसी भी वस्तु की स्थिति में क्या कर देता है? बल परिवर्तन। तो बल की परिभाषा अपन क्या लिखेंगे कि बल वह कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। या तो परिवर्तन कर देगा या तो परिवर्तन करने का प्रयास करेगा। मेरे पास कुर्सी है, मैंने कुर्सी पर बल लगाया, कुर्सी मेरी तरफ आ जाएगी। अगर मैं सामने की तरफ धक्का दूंगा तो सामने की तरफ चली जाएगी, अर्थात उसकी गति मतलब वो स्थिर है पहले, अब वो क्या करने लगी? गति करने लगी। लेकिन ये बताओ, इस दीवार को हम सब लोग मिलकर के धक्का देंगे, जो दीवार है इस दीवार को हम सब लोग मिलकर के धक्का देंगे तो बल तो लगाएंगे, लेकिन क्या ये दीवार किससे जाएगी? गति करेगी? नहीं करेगी। तो बल क्या होती है कि बल एक प्रकार का धक्का या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति में या गति में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है, कार्य में प्रयास करता है। उसी को अपन क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, तो बल के बाद क्या होता है? जड़त्व। बल के बाद क्या आता है? जड़त्व। अब ये जड़त्व क्या है? इसी को जड़ता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जड़ता भी बोलते हैं। ठीक है, तो बल के बाद आता है जड़त्व। ये जड़त्व क्या चीज है? जड़त्व किसी भी वस्तु का गुण होता है। जड़त्व किसी भी वस्तु का क्या होता है? गुण होता है। जैसे ये बोर्ड यहाँ पर लगी हुई है ना, इस बोर्ड का अभी क्या गुण है कि यह स्थिर है, यह रुकी हुई है, अपने आप नहीं चलेगी। कि चलेगी? नहीं चलेगी ना। तो इस वस्तु की यह विशेषता है। यहाँ पर कुर्सी रखी हुई है, जिस टेबल पे बैठे हो उस टेबल में देखें, अगर बात करें अपन, तो क्या टेबल अपने आप चलने लगेगी? गति करने लगेगी? कि गति करेगी? नहीं गति करेगी ना, अर्थात वह उसकी विशेषता है, वह उसका एक गुण है। उस गुण को ही हम क्या कहते हैं? जड़त्व, जड़ता का गुण। जैसे मैं बात करूं किसी पेड़ की, तो किसी पेड़ में जो जड़ होता है उस पेड़ को मजबूती से खड़े रखता है, अर्थात वह जो जड़ है या वह पेड़ है उसकी विशेषता क्या है कि वह एक जगह पर स्थिर खड़ी रहेगी। जड़ता की विशेषता हुई। तो जड़त्व क्या है? जड़त्व या जड़ता, जिसको अपन क्या बोलते हैं? इनर्शिया बोलते हैं। यह किसी भी वस्तु का या किसी भी पिंड का एक विशेष गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है ना। अब इसका जो प्रकार है, एक होता है स्थिर जड़त्व, है ना, और दूसरा होता है गति का जड़त्व। एक स्थिर का जड़त्व और दूसरा गति का जड़त्व। ये स्थिर जड़त्व और गति का जड़त्व होता है। ठीक है, तो स्थिर और गति सबसे पहले कौन समझते हैं कि स्थिर वस्तु क्या है? स्थिर वस्तु क्या? स्थिर वस्तु किसको बोलेंगे? कोई वस्तु कहीं पर भी रखी हुई है। अभी अपन कमरे में बैठे हुए हैं जिस क्लासरूम में, जो वस्तु जहां पर रखी हुई है अर्थात वह स्थिर है। गति, अगर पंखा चलने लगे तो पंखा क्या करती है? गति करती है, लेकिन अपने एक अक्ष के सापेक्ष गति करती है। वो जहां पर है बाद में वहीं पर रहेगी, भले वो गति करेगी, घूमेगी जरूर, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक नहीं जाएगी। उसकी जो ब्लेड है वो ब्लेड क्या करती है? गति करती है। ठीक, टेबल जहां पर रखा हुआ है वह रखा रहेगा, अर्थात उसकी विशेषता क्या है कि वह स्थिर अवस्था में है। किस अवस्था में है? स्थिर अवस्था में है। तो जो वस्तु की स्थिति है, एक स्थिति होता है या स्थिर अवस्था, एक क्या होता है? स्थिर अवस्था, और दूसरी चीज क्या होती है? गति की अवस्था। कौन सी अवस्था? गति की अवस्था। गति की अवस्था मतलब समय के साथ वस्तु या पिंड के स्थान में परिवर्तन। इसके साथ समय बढ़ते गया, 1 मिनट 2 मिनट 10 मिनट 1 घंटे 2 घंटे, 1 घंटे 2 घंटे 10 मिनट होने के बाद हमारा स्थान अभी यहाँ पर है, थोड़ी देर के बाद हम 4 कदम चलते आगे बढ़ जाते हैं। तो ये क्या हुआ? हम क्या कर रहे हैं? गति कर रहे हैं। कैसे पता चला कि गति कर रहे हैं? समय के साथ हमारे स्थान में परिवर्तन हुआ। भाई 2 सेकंड पहले हम 2 कदम पीछे थे, 2 सेकंड बाद हम 2 कदम आगे चले गए। अर्थात जैसे ही समय बदला, इंसान की स्थिति या किसी भी वस्तु या पदार्थ की स्थिति क्या होगी? बदल गई। इसका मतलब क्या हो गया कि वो वस्तु क्या कर रही है? गति कर रही है। तो अपन समझ गए ना स्थिर अवस्था क्या है? स्थिर अवस्था क्या? जब वस्तु रुकी हुई हो। जब वस्तु कैसी हो? रुकी हुई हो।
प्रकार का कोई बल न लग रहा हो, वो कहलाएगी स्थिर अवस्था। गति अवस्था क्या? जब वस्तु गति कर रही हो, अर्थात समय के साथ उस वस्तु की स्थिति बदल रही हो, समय के साथ उस वस्तु की क्या बदल रही हो? स्थिति बदल रही हो, उसको अपन बोलते हैं गति की अवस्था। इसी को कहते हैं गत्यावस्था। ये विरामावस्था कहलाती है। जो स्थिर अवस्था होती है इसको अपन क्या कहते हैं? विरामावस्था। ये विरामावस्था भी कहलाती है और ये कहलाती है गत्यावस्था। गत्यावस्था मतलब गति की अवस्था, विराम मतलब विराम की अवस्था या स्थिर अवस्था। ठीक है, तो ये समझे ना अपन। इसके बाद हम देखते हैं कि अब ये स्थिर का जड़त्व क्या होता है। भाई जड़त्व तो समझे कि जड़त्व क्या है? किसी वस्तु का गुण है, किसी वस्तु का गुण है जो क्या काम करता है? अगर वह स्थिर है तो स्थिर रहेगी और जो गति कर रही हो गति करती रहेगी। इस प्रकार के जड़त्व का नियम है हमारे पास। क्या है? जड़त्व का नियम। एग्जाम में जब आएगा जड़त्व का नियम तो जड़त्व का नियम अपने को लिखना पड़ेगा। अब जड़त्व का नियम है क्या? तो ये दो प्रकार से लगेगा। जड़ता का नियम क्या है? दो प्रकार से, या तो वस्तु गति कर रही होगी या तो वस्तु रुकी हुई होगी। दोनों में से एक कंडीशन होगी। अगर वस्तु गति कर रही होगी तो हम उसमें जब बाहर बल लगाएंगे, अर्थात उस वस्तु के बाहर से यदि कोई बल लगाएंगे तब वो वस्तु क्या हो जाएगी? गति कर रही है तो रुक जाएगी। भाई यदि कोई चीज हमारी तरफ चली आ रही है, हम उस पर बल लगा रहे हैं सामने से, तो वह वस्तु क्या होगी? रुक जाएगी। और यदि कोई रुकी हुई है, टेबल है, हम बोलेंगे टेबल को खिसका करके दूसरे कोने तक ले जाओ, कमरे के एक कोने से दूसरे कोने, तो हमको क्या करना पड़ेगा? उस टेबल पर बल लगाना पड़ेगा। उस टेबल पर क्या करना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। भाई बल लगाएंगे या तो हम खींच के उसको दूसरे हिस्से तक लेकर जाएंगे या तो उसको धक्का देकर ले जाएंगे, या तो खींचेंगे या तो धक्का देंगे, या तो उसको उठा करके ले जाएंगे। अगर उठा कर ले जा रहे हैं तब भी हम उसमें बल लगा रहे हैं, धक्का दे रहे हैं तब भी हम उसमें बल लगा रहे हैं, और यदि हम उसको खींच रहे हैं तब भी उस पर क्या कर रहे हैं? बल लगा रहे हैं। अर्थात हम उसके गुण का विरोध कर रहे हैं। जो जड़त्व है वह किसी न किसी गुण का विरोध करता है। तो इसका जो नियम है, जड़त्व का नियम क्या होता है? इसका नियम है यदि कोई वस्तु स्थिर है, यदि कोई वस्तु स्थिर है अर्थात विराम की अवस्था में, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। वह क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। मतलब कोई वस्तु कहीं पर रखी हुई है, जैसे कुर्सी यहाँ पर रखी हुई है, तो यह कुर्सी यहीं पर रहेगी। कब तक रहेगी? जब तक कि इस कुर्सी के बाहर से इस पर कोई बल लगाया है, या तो मैं इसको खिसकाऊंगा या तो आप लोग इसको खिसकाओगे। भाई तभी नहीं कुर्सी यहाँ से हिलेगी कि अपने आप हम लोग क्लास छोड़कर चले जाएंगे, कुर्सी अपने आप चली जाएगी इस स्थान से दूसरे स्थान तक, नहीं जाएगी ना। तो इसका नियम क्या कहते हैं? यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह सदैव स्थिर ही रहेगी। ठीक है, ये इसका जड़त्व का नियम है। लेकिन आधा नियम, इसको हम बोलते हैं स्थिर जड़त्व का नियम या विराम के जड़त्व का नियम। कौन सा नियम बोलते हैं इसको? विराम के जड़त्व का नियम। ये विराम के जड़त्व का नियम कहलाएगा। क्या है विराम के जड़त्व का नियम? कि कोई वस्तु एक स्थान पर स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। ठीक है, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया, उस वस्तु से बाहर, जो वस्तु है उस वस्तु से बाहर यदि हम कोई बाह्य बल नहीं लगाते हैं उस पर, तब तक वह वस्तु जैसी है वैसी ही रहेगी। जैसे अगर मैं बात करूं कि मान लो हमारे पास एक गिलास है, क्या एक गिलास है, इस गिलास के ऊपर हम एक कार्डबोर्ड रखें, क्या रखें? कार्डबोर्ड रखें। उस कार्डबोर्ड के ऊपर मैं एक सिक्का रख देता हूं। क्या रख देता हूं? मैं एक सिक्का रख देता हूं। अब यदि मैं बोलूं कि आप इस कार्डबोर्ड पे बल लगाओ, आप इस कार्डबोर्ड पे बल लगाओ, तो क्या सिक्का क्या होगा? क्या वह कार्डबोर्ड के साथ बाहर आएगी या उस गिलास के अंदर जाएगी? क्या हो सकता है? देखो हमने क्या बोला कि विराम का जड़त्व। कौन सा जड़त्व? विराम का जड़त्व। और विराम का जड़त्व तब काम करता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगाया। ये गिलास है, गिलास के ऊपर कार्ड रखी हुई है, स्थिर अवस्था में है, उस कार्ड के ऊपर एक सिक्का मैंने रख दिया, मैंने एक सिक्का रख दिया, तो सिक्का भी तो विराम की अवस्था में कि चल रही है, सिक्का नहीं चल रहा, सभी चीजें स्थिर है। अब जब मैं बल लगाऊंगा तो जिस वस्तु पर मैं बल लगाऊंगा वह वस्तु गति करेगी। जिस वस्तु पर मैं क्या करूंगा? बल लगाऊंगा, वह वस्तु क्या करेगी? गति। अब ये जो कार्ड है, इस कार्ड को मैं यहां से धक्का दूंगा। जब मैं इस कार्ड को धक्का दूंगा, खूब तेज गति से जब धक्का दूंगा तो कार्ड बढ़ के आगे जाएगी, कार्ड बढ़ करके आगे जाएगी, अर्थात कार्ड यहां से निकल करके आगे चली जाएगी। तो ये सिक्का होगा वह धीरे से कहां गिर जाएगा? ग्लास के अंदर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि हमने जो बल लगाया, अर्थात जो बाह्य बल लगाया, वो कहां पर लगाया? कार्ड पर लगाया। कहां पर लगाया? कार्ड पर। हमने कार्ड पर बल लगाया, कार्ड आगे बढ़ गई, सिक्के पर कोई बल नहीं लगाया कि लगाए नहीं लगाया। तो यह इसका एक उदाहरण, इसका उदाहरण है विराम का। दूसरी चीज, मान लो हम कभी
कहीं जाते हैं, है ना, चाहे कार में बैठ के जाओ या बस में बैठ के जाओ, जब हम किसी बस में बैठ कर जाते हैं, ठीक है, तो जैसे हम बस में बैठते हैं, जैसे हम क्या करते हैं, बस में बैठते हैं और अचानक से वो बस आगे की ओर चलता है, अचानक से वो बस आगे की ओर चलता है, तो कैसा महसूस होता है? महसूस ऐसे होता है ना कि मान लो हम बाइक में बैठे या स्कूटी में बैठे और स्कूटी चलाने वाला या बाइक चलाने वाला अचानक से एक्सीलेटर लिया और गाड़ी आगे बढ़ी, तो जो हम पीछे बैठे हैं तो पीछे कैसा होता है, इंसान पीछे की ओर झुकता है कि नहीं झुकता? ऐसा होता है कि नहीं भाई? मैं गाड़ी में बैठा हूँ, सामने वाला जो चलाने वाला है वो ज्यादा एक्सीलेटर लेकर के गाड़ी आगे बढ़ाया, तो जो पीछे बैठा है बिना पकड़े वो क्या करता है, पीछे की तरफ झुक जाता है। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब ये नहीं है कि हम पीछे की तरफ चले गए, हमारे शरीर का वह हिस्सा जो उस गाड़ी के संपर्क में था, जो उस गाड़ी के संपर्क में, जैसे ही गाड़ी ने गति करना चालू किया, हमारे शरीर का वह हिस्सा, कमर से नीचे का वह हिस्सा जो गाड़ी से लगा हुआ है, वह क्या करने लगा, गति करने लगा। जब वह गति करने लगा तो शरीर का ऊपरी हिस्सा क्या है, विराम की अवस्था में। किस अवस्था में है? विराम की अवस्था में। इसका मतलब है जहां थी वह वहीं रहेगी, हम पीछे झुकते नहीं है, वो पहले से वहां पर थी, हमारा आधा हिस्सा आगे बढ़ जाता है। ये भी क्या है, विराम के जड़त्व का उदाहरण। ठीक, इसी प्रकार से बहुत सारे उदाहरण हैं। चाहे हम घोड़ा गाड़ी की बात करें, उसमें भी कोई व्यक्ति बैठा है, अचानक से घोड़ा दौड़ने लगता है, तो उस पर बैठा हुआ जो घुड़सवार होता है वह भी पीछे की ओर क्या करता है, झुक जाता है। वही हमारा किसका उदाहरण है, विराम के जड़त्व। तो नियम क्या है हमारा विराम के जड़त्व का नियम, कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहुबल न लगाया जाए। ठीक है। दूसरा आता है हमारे पास गति का जड़त्व। दूसरा क्या आता है, गति का जड़त्व। जो गति का जड़त्व है, आपने क्या है, ठीक, गति का जड़त्व मतलब वस्तु पहले से गति कर रही है, वस्तु पहले से गति कर रही है, अब हमें उस पर बल लगा के रोकना है। हमें क्या करना है, उस पर बल लगा के रोकना है। तो इसका नियम क्या बनता है कि यदि कोई वस्तु या पिंड गति कर रही है, क्या कर रही है, गति कर रही है, तो वह पिंड या वह वस्तु उसी दिशा में उसी वेग से चलती रहेगी, उसी दिशा में उसी वेग से चलती रहेगी। भाई ये बॉल है, ठीक है ना, ये क्या है हमारा, एक बॉल है, मान लो कि फुटबॉल है, ये फुटबॉल है जो ये ग्राउंड पे आके लुढ़कती हुई चलती है, तो ये तब तक चलेगी जब तक कि इसको रोकने के लिए कोई बल न लगाया जाए, जब तक कि इसको रोकने के लिए कोई बल न लगाया जाए। अर्थात यदि कोई वस्तु गति कर रही है तो वह उसी दिशा में उसी वेग से तब तक गति करती रहेगी या चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहुबल न लगाया जाए। लेकिन हम देखते हैं कि यह वस्तु धीरे धीरे करके क्या होती है, रुक जाती है। ग्राउंड पे अगर बॉल खेलते हो और बॉल को फेंको तो धीरे धीरे करके वह क्या करती है, रुक जाती है कि नहीं रुकती है? तो रुक तो जाती है जबकि उस पर कोई बाहुबल नहीं लगता, ऐसी बात नहीं है, उस पर बाहुबल लगता है। उस पर बाहुबल क्या लगता है, ये ग्राउंड है, ग्राउंड में बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, जब ये उनसे टकराता है तो वह एक अवरोधी बल लगाता है, या अपन बोलते हैं एक तरीके से घर्षण बल भी लगाता है। कौन सा बल लगाता है, जिसके कारण ये वस्तु रुक जाती है। जबकि नियम ये नहीं कहता, नियम ये कहता है अगर वह चल रही है तब तक चलेगी जब तक उस पर कोई बाहुबल न लगाए, फिर उसको चलते रहना चाहिए। जब हम लोग साइकिल चलाते हैं, जब हम लोग क्या करते हैं, साइकिल चलाते हैं, तो देखे होंगे कि जब पैडल मारने के बाद थोड़ी देर के लिए पैडल मारना छोड़ दो, हम जब साइकिल चलाते हैं ना, पैडल मार लिए और पैडल मारने के बाद पैडल मारना छोड़ दो, इसके बावजूद तो साइकिल आगे बढ़ती है कि हमारे पैडल मारने को रोकते टाइम पे साइकिल रुक जाती है। चलाए हो साइकिल? यस सर। अगर साइकिल का पैडल मारना बंद कर दो तो क्या साइकिल अचानक से रुकती है? नहीं रुकती ना, वो चलती रहती है। क्यों चलती रहती है? वही जड़त्व का नियम। वहां पर नियम यही कहता है जो चीज चल रही है वह उसी वेग से उसी दिशा में चलती रहेगी, ठीक है ना। तो ये क्या कहलाएगी, जड़त्व का नियम। उसमें कौन सा जड़त्व है, गति का जड़त्व। इसका ठीक उदाहरण क्या होगा, जैसे मैंने बोला कि बस जब अचानक चलती है तो उसमें बैठा हुआ व्यक्ति कहां गिरता है, झुकता है, पीछे की ओर झुकता है, पीछे की क्या करता है, झुक जाता है। अब इसका ठीक उल्टा, अब मान लो हम बाइक में जा रहे हैं, हम बाइक में जा रहे हैं, कोई ड्राइवर दूसरा को चला रहा है, हम पीछे बैठे हुए हैं। जब हम पीछे बैठे हैं, गाड़ी खूब तेज गति से जा रही है, अगर वह अचानक से ब्रेक लगा दे, अगर गाड़ी में वह अचानक से ब्रेक लगा दे, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति किधर झुकता है, आगे की ओर झुकता है। कारण क्या है कि भाई गाड़ी क्या कर रही थी, चल रही थी, गाड़ी क्या कर रही थी, अर्थात गति की अवस्था में थी। गाड़ी कौन सी अवस्था में थी, जब गाड़ी गति की अवस्था में थी तो उस पर बैठा हुआ व्यक्ति भी तो उसी के साथ गति कर रहा था, गति कर रहा था। लेकिन जैसे ही गाड़ी पे अचानक से ब्रेक लगाई गई, जैसे ही गाड़ी पे अचानक से क्या की गई, ब्रेक लगाई गई, गाड़ी विराम की अवस्था में आ गई। गाड़ी किस अवस्था में आ गई,
अब जो गाड़ी विराम की अवस्था में आ गई, उस पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या अचानक से विराम में आ जाएगा? अचानक से विराम पे नहीं, उसको विराम में आने के लिए समय लगता है। ठीक है, तो जैसे गाड़ी विराम में आती है तो उस पर बैठा हुआ व्यक्ति फिर भी गति की अवस्था में होता है। कौन सी अवस्था में होता है? तो शरीर का ऊपरी हिस्सा, शरीर का ऊपरी हिस्सा गति करता रहता है उसी वेग से, है ना। तो गाड़ी रुक जाती है और शरीर का हिस्सा क्या करता है? आगे की ओर ऐसे झुकता है ना। जैसे ही कार में बैठा हुआ व्यक्ति अचानक से ब्रेक लगाता है, ऐसे झुक जाता है, सामने सिर भी टकरा जाता है, टकराता है नहीं टकराता है सिर से, है ना। तो ये किसका उदाहरण है? ये उदाहरण हमारे गति के जड़त्व। तो अपन लोगों ने क्या लिखा? एक बल, कि बल क्या चीज होता है? बल के बाद जड़त्व, जड़त्व एक प्रकार का गुण है। जड़त्व क्या? एक प्रकार का गुण है, किसी भी वस्तु का गुण है। तो वह विराम का जड़त्व और दूसरा गति का जड़त्व। इसको दो प्रकार से अपन ने परिभाषित किया। इसके बाद अपन आते हैं गति के नियम। किसके नियम आते हैं? गति के नियम। तो न्यूटन के गति का नियम। तो गति का नियम किसने दिया? न्यूटन ने। एग्जाम में पूछा जाता है कि गति का नियम किसने दिया? तो किसने दिया? सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, तो केवल न्यूटन में लिखा जाता है कि गति का नियम कौन दिया? न्यूटन ने दिया। ठीक है, अभी हमने देखा कि जड़त्व के नियम में भी कुछ चीजें आ रहा था। एक तो विराम का जड़त्व आ रहा था, एक तो गति का जड़त्व। इसमें बोल रहा था कि वो रुकी है तो रुकी रहेगी, और ये बोल रहा था कि वो चल रही है तो चलती रहेगी, है ना। इन दोनों परिभाषाओं को यदि हम मिला दें तो कहलाएगा न्यूटन की गति का प्रथम। क्या कहलाएगा? वह न्यूटन की गति का प्रथम नियम। ठीक है, अब देखते हैं हम कि न्यूटन के